चलो आज हम लोग पढ़ते हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेशन ऑसिलेशन में देखो क्या है कि ऑसिलेशन पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले सबसे पहले समझना होगा पीरियोडिक मोशन को, है ना। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन देखो होता क्या है। पीरियोडिक मोशन को हमने जो है डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। एक देखो मीन पोजीशन, अबाउट मीन पोजीशन, और दूसरा जो है नॉट अबाउट मीन पोजीशन। ठीक है, मीन्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है। अबाउट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन देखो होता क्या है, मीन पोजीशन किसको बोलते हैं। मीन पोजीशन, अगर ये कोई वेव है ना, ये वेव है, तो ये वेव देखो फिक्स इंटरवल, एक फिक्स टाइम पर वो कवर करती है। फिक्स इंटरवल फिक्स टाइम पर कवर करती है ना। तो एक इंटरवल मीन्स ये यहां तक का क्या हो गया, फुल एक इंटरवल हुआ। एक इंटरवल को अगर हम दो पार्ट में किस में डिवाइड कर दें, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स में मीन्स ये एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट क्या हो गया, ये हो गया। दोनों क्या है, दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल पार्ट्स हैं। तो इनके टू इक्वल पार्ट्स में जहां से हम डिवाइड करते हैं वही पोजीशन क्या कहलाती है इसकी, मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के थ्रू जो है टू एंड फ्रो जो होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो है ऑसिलेशन, उसे हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन। ठीक है, ऑसिलेशन बोलते हैं। ऑसिलेशन को देखो दो पार्ट में डिवाइड किया हमने। पहला जो है लार्ज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड जो है छोटा होना चाहिए। अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल है तो उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, मीन्स SHM। अगर एम्पलीट्यूड क्या है, बड़ा है, लार्ज है, लार्ज है, तो वो क्या होगा, जो है कौन सा मोशन होगा, वो ऑसिलेट मीन्स वो जो एम्पलीट्यूड बड़ा है तो वो ऑसिलेटरी मोशन होगा। मीन्स हम यहां पर कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो कौन सा मोशन होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन होंगे, और सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन भी होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन होगा, और वो क्या होगा, पीरियोडिक मोशन भी होगा। ठीक है, जो, जो लार्ज एम्पलीट्यूड अगर है तो वो भी क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। लार्ज एम्पलीट्यूड है तो भी ऑसिलेटरी मोशन होगा, और वो पीरियोडिक मोशन होगा, है ना। बट जो लार्ज एम्पलीट्यूड है तो ऑसिलेटरी मोशन है, लार्ज एम्पलीट्यूड है ऑसिलेटरी मोशन है, और स्मॉल एम्पलीट्यूड है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी सारे ऑसिलेटरी मोशन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होने चाहिए, लार्ज होने चाहिए, एम्पलीट्यूड लार्ज होने चाहिए। अगर एम्पलीट्यूड लार्ज हो गया तब तो वो ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। बट अगर वही एम्पलीट्यूड जो है स्मॉल हो गया, स्मॉल हो गया, तो वो क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन तो हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। स्मॉल हो गया तो भी वो ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, और जो है लार्ज है तो भी, लार्ज है तो भी ऑसिलेटरी मोशन, लेकिन लार्ज है तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन होंगे, और वो पीरियोडिक भी होंगे। सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन होंगे, और वो पीरियोडिक भी होंगे। लेकिन सारे ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन जो है मे और मे नॉट बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड लार्ज हो गया तो वो ऑसिलेटरी मोशन होगा ही नहीं, ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा। ऑसिलेटरी मोशन नहीं, सॉरी, लार्ज हो गया तो ऑसिलेटरी मोशन होगा, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। तो ये सारे मोशन जो है वो क्या होंगे, पीरियोडिक होंगे, पीरियोडिक होंगे। बस आपको ध्यान में क्या देना, ध्यान क्या चीज देना है कि अगर एम्पलीट्यूड क्या है कि लार्ज होता है, एम्पलीट्यूड लार्ज है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। एम्पलीट्यूड जब स्मॉल होगा, बहुत छोटा है एम्पलीट्यूड, तो ही वो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। हम ये भी कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो जो है
स्ट्रेट लाइन में होता है। कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अगर जो मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन में टू एंड फ्रो होता है, स्ट्रेट लाइन में टू एंड फ्रो हो रहा है, तो वो कौन सा मोशन होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ठीक है। और ऑसिलेटरी मोशन कौन सा होगा? जैसे वेव फॉर्म में, ऐसे वेव फॉर्म में वेव है, तो वो उसमें वो कौन सा मोशन होगा? ऑसिलेटरी मोशन होगा, ठीक है। वेव में देखे देखते हो कि एम्पलीट्यूड क्या होता है? लार्ज होता है। वेव में एम्पलीट्यूड लार्ज होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना? ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। अब देखो, अब एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है कि जैसे हमने बोला कि लार्ज एम्पलीट्यूड, स्मॉल एम्पलीट्यूड, ये आपको अगर समझना है तो लार्ज एम्पलीट्यूड, ये तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस, कौन सी मैक्सिमम डिस्टेंस जो वेव कवर करती है, उसी को क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड। उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर होता है। अब देखो, अगर हम इसमें देखें तो ये वेव यहां से यहां तक आती है, यहां तक आ रही, ये क्या हो गया? ये एम्पलीट्यूड है। इसे क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। ये क्या है? एम्पलीट्यूड है। ये एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये भी देखो, ये यहां पर भी मैक्सिमम हाइट तक जा रही, इसे भी हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड, ये जितना, ये अगर ज्यादा है तो ये कौन सा, इसमें कौन सा मोशन हो रहा है? इसमें कौन सा मोशन हो रहा है? जो है ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है। कौन सा मोशन हो रहा है? ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं कि हमें एग्जांपल जैसे लेना है किसका? सिंपल हार्मोनिक मोशन का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अब देखो, हमने एक स्प्रिंग ले लिया, स्प्रिंग ले लिया। अब स्प्रिंग को, ये क्या है इसकी, ये, इसको हमने मान लिया कि ये को क्या है? मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है। यहां से हम क्या करते हैं? स्प्रिंग को पुल करते हैं। यहां से स्प्रिंग को हमने पुल किया, ठीक है। पुल किया। अब हम इसे अगर स्प्रिंग को पुल करते हैं तो हम कैसे पुल करेंगे? ऐसे पुल करेंगे। तो ये कैसे चल रहा है? स्ट्रेट चल रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। मोशन कैसे में हो रहा है? स्प्रिंग में मोशन कौन सा हो रहा है? स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है ना? स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन में जितना हम पुल करते हैं उतना ही क्या हो जाता है? ये पीछे भी जाता है। जितना हम खींचे, इधर अपनी तरफ खींचे स्प्रिंग को, उतना ही डिस्टेंस, जैसे ये डिस्टेंस अगर एक्स कवर की, जो है किए, तो यहाँ पर भी क्या होगा? एक सही होगा, एक डिस्टेंस ही ये पीछे जाता है। इस जो इसको पीछे लेकर के जाता है उसको बोला जाता है रीस्टोरिंग फोर्स। हमने इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगाया, ठीक है। तो ये जो, ये मीन्स, ये इसमें हमने ये बताना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल हमें देना था। तो ये इसमें क्या हो रहा है? सिंपल हार्मोनिक, स्प्रिंग में कौन सा मोशन होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल हार्मोन। अब हम लोग आ जाते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको कि जो है ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन और पीरियोडिक मोशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? जो, चलो फिर भी हम जो है अब एक एक करके हम पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये तो हमने आपको ओवरव्यू दे दिया सबका, कि अब आपको जो है कि मीन्स अब इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट आएगा कि अब इस चैप्टर में कि अब जो हम आगे, अब एक एक करके सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि इसके बारे में पीरियोडिक मोशन। सबसे पहले हम पीरियोडिक मोशन के बारे में जानते हैं और डिटेल में अच्छे से जानते हैं। चलो समझने का प्रयास करते हैं पीरियोडिक मोशन को। तो पीरियोडिक मोशन में हमने बताया कि क्या होता है कि मोशन दैट रिपल इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या हो, वो अपनी पुरानी, जो पुरानी वाली पोजीशन है उसको प्राप्त कर ले, ठीक है। जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है उसे क्या करे? हर एक रेगुलर, रेगुलर इंटरवल मतलब एक फिक्स टाइम के बाद, ठीक है। एक फिक्स टाइम के बाद वो क्या करे? अपनी पोजीशन को प्राप्त कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं पीरियोडिक मोशन का। पीरियोडिक मोशन का जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि हम यहां से चलते हैं, ऐसे चले, फिर हम क्या किए? ऐसे आ गए, फिर हम क्या किए? ऐसे आ गए। तो हम देखो, यहां से जीरो से चला हमने, आफ्टर टी टाइम हमने, हम यहां पर पहुंचे,
नेक्स्ट आपका टी टाइम हम क्या पहुंचेंगे, यहां पर 2t हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका टी टाइम मीन्स ये जो है टी प्लस टी मीन्स यहां पर हमें यहां से टी टाइम पर यहां टी+t 2t टी+t टी+t 3t, ठीक है। तो देख रहे हो कि हर एक इंटरवल पर क्या हो रहा है कि हम जो है कि हर एक टाइम इंटरवल पर हम फिक्स डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका जो किसका एग्जांपल है, मींस इसे हम क्या क्या बोलेंगे, ये पीरियोडिक मोशन है। कौन सा मोशन है, इसमें कौन सा मोशन हो रहा है, पीरियोडिक मोशन हो रहा है। इसमें पीरियोडिक मोशन, इसमें ऑसिलेटरी, ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो रहा, ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो रहा। ऑसिलेटरी मोशन कब होता, जितना ये क्या होगा ट्रू टू और उतना ही क्या हो फ्रो, जितना टू और फ्रो दोनों क्या हो होने चाहिए ऑसिलेटरी मोशन में, टू और फ्रो दोनों होने चाहिए, है ना। तो वो क्या होकर लाएगा ऑसिलेटरी मोशन। बट ये क्या है कि ये ओनली कौन सा मोशन है, पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन कहाँ किसमें किसमें होता है, जैसे मान लो कि जो है साइकिल है, साइकिल की रिंग है, साइकिल की रिंग है। यहां से ये क्या है कि यहां से चलना स्टार्ट किया आपने, यहां से चलना स्टार्ट किया ऐसे, और चलते 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 फिर से आप कहां पर पहुंच गए, यहां पर पहुंच गए, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक पीरियड आपने कंप्लीट कर लिया, समझ रहे हो, एक पीरियड कंप्लीट कर लिया जो है एक फिक्स टाइम। मान लो कि ये 2 सेकंड के बाद जो है 2 सेकंड के बाद आपने जो है यहां से चले और फिर से यहीं पर आ गए, ठीक है। नेक्स्ट 2 सेकंड में फिर से आप कहा क्या करोगे, यहीं पर पहुंचोगे, नेक्स्ट 2 सेकंड में यहीं पर पहुंचोगे। तो देखते हो आप कि यहाँ पर इसमें क्या सा जो है जो है हर एक फिक्स टाइम इंटरवल पर अपनी पोजीशन को आप प्राप्त कर ले रहे हो, है ना। तो ये कौन सा मोशन हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया, ठीक है। ये कौन सा मोशन हुआ, पीरियोडिक मोशन हो गया। ऐसे ही क्या है कि जैसे मून है, मून जो है अर्थ, मान लो कि यहाँ मून है, मून क्या करती है अर्थ के जो है अराउंड जो है मोशन करती रहती है। तो वो भी क्या होती है, मून जो है जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या होता है फिर अपनी पोजीशन पर आ जाता है। तो हमने वही एग्जांपल दे दिया, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ जो है, या प्लेनेट्स जो है, प्लेनेट्स जो है क्या है कि अराउंड सन, ये सब इन सब में कौन सा मोशन होता है, जो है पीरियोडिक मोशन होता है, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन आपको समझ में आ गया होगा कि पीरियोडिक मोशन किसको कहते हैं, ठीक है। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पिछू हमने इसमें देखो एग्जांपल ले लिया था पीरियोडिक मोशन का, पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल हमने लिया। हमने इसमें देखो ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्रॉस का लगा दिया कि ऑसिलेटरी मोशन इसमें नहीं हो रहा, इसमें कौन सा मोशन हो रहा है, पीरियोडिक मोशन हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं किस पर, ऑसिलेटरी मोशन पर, ऑसिलेटरी मोशन पर। ऑसिलेटरी मोशन में हमने अभी आपको पहले ही बताया कि इसमें क्या होता है, टू एंड फ्रो। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, टू एंड फ्रो होता है, किसके थ्रू, किसके मीन पोजीशन, किस पर, मीन पोजीशन के थ्रू जो है क्या होता है, टू एंड फ्रो मीन्स जितना ऊपर जाना उतना ही नीचे आना। टू एंड फ्रो मीन्स क्या होता है, जितना हम ऊपर गए उतना ही हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे। जैसे मैं एक ऐसे एग्जांपल ले लेता हूं, ये मैंने ले लिया मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, ठीक है। मैं क्या करता हूं कि इतना ऊपर गया, ठीक है, इतना ऊपर गया और उतना ही क्या आ गया, मैं नीचे आया। तो ये क्या हुआ, इसको बोलेंगे टू और इसके वो इसे बोलेंगे फ्रो, है ना। तो टू एंड फ्रो, अगर जो क्या होता है कि मीन पोजीशन के थ्रू क्या होता है कि जो टू एंड फ्रो होता है, मून पोजीशन से क्या होता है, टू एंड फ्रो होता है। तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, मोशन में, मोशन होना चाहिए, मोशन में मीन पोजीशन के थ्रू टू एंड फ्रो हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कौन सा मोशन हो रहा है, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। ऑसिलेट, इसका एग्जांपल जैसे गोइटर स्ट्रिंग है, स्विंग है, सिंपल पेंडुलम है, इन सब में क्या सा मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन होता है। ऑसिलेटरी मोशन में जो है क्या होता है,
फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो होती है। ऑसिलेटरी मोशन में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मीन फ्रीक्वेंसी लो होने का मतलब है कि जो है आराम आराम से टू एंड फ्रो होता है, बहुत जो है, ठीक है, टू एंड फ्रो क्या होता है, आराम आराम से होता है, मीन्स जो है थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, टू एंड फ्रो का टाइम क्या होता है, ज्यादा होता है। ऑसिलेटरी मोशन में टू एंड फ्रो का टाइम क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ऑसिलेटरी मोशन में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, अभी हम आगे बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है। ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो होती है, बट वाइब्रेशनल मोशन है। वाइब्रेशनल मोशन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा। देखोगे कि वाइब्रेशनल मोशन में ऐसे जल्दी जल्दी फटाफट अप डाउन अप डाउन अप डाउन, टू एंड फ्रो टू फ्रो टू फ्रो हो रहा है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, वही चीज अभी हमने ऊपर जो आपको समझाया कि ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, सारे ऑसिलेटरी मोशन क्या होंगे, पीरियोडिक मोशन होंगे, बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी, बट सारे पीरियोडिक जो है पीरियोडिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी नहीं होंगे। ठीक है, यही चीज हमने ऊपर आपको बताया। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इस पर जो है ऑसिलेटरी मोशन में जो है किसकी, जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी, किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशंस में ऑब्जेक्ट की, पार्टिकल्स की वेलोसिटी, किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो कोई ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में क्या होता है, रेस्ट में होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में कैसे होता है, रेस्ट में होता है। अगर रेस्ट में होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, वेलोसिटी होगी जीरो। और आपको पता है कि जो है किनेटिक एनर्जी की जो है कैसी एनर्जी है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उस पर कौन सी एनर्जी काम करती है, किनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी काम करती है, काइनेटिक एनर्जी। और जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उस पर कौन सी एनर्जी काम करती है, पोटेंशियल एनर्जी। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उस पर कौन सी एनर्जी काम करती है, पोटेंशियल एनर्जी। और जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उस पर कौन सी एनर्जी काम करती है, काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखो यहां पर वेलोसिटी क्या, सॉरी, यहां पर ऑब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग, जहां से स्टार्ट करता है कोई ऑब्जेक्ट मोशन, जहां से स्टार्ट होता है वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। जहां से कोई ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट करता है उस पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो यहां पर वेलोसिटी जीरो, इस पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो मींस काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई आपकी, जीरो हो गई। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, मैक्सिमम होगी। हमने वही चीज बताया कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस पर कौन सी एनर्जी काम करती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब बिल्कुल लेफ्ट में है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, मैक्सिमम होगी। अब जो है काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो। अब देखो यहां से ऑब्जेक्ट धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है, मीन्स वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। जैसे ही आगे बढ़ा वैसे ही इस पर कौन सी एनर्जी काम करने लगी, काइनेटिक एनर्जी काम करने लगी, बिकॉज इस पर इसको वेलोसिटी मिल गई, वेलोसिटी मिल गई, काइनेटिक एनर्जी वर्क करने लगी। यहां पर आते आते जो है यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। वेलोसिटी इस पोजीशन पर, पीक पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। और जैसे ही वेलोसिटी मैक्सिमम हुई तो वह उस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी वहां पर जीरो हो जाएगी। बिकॉज अब ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है ना, मोशन में है तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी वर्क नहीं करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो गई, जीरो हो गई। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो अभी यहाँ तक इस पे अभी जो ऑब्जेक्ट मोशन में है मीन्स वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, यहाँ पर आकर के फिर क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाता है। यहाँ पर थोड़े समय के लिए यहाँ पर रेस्ट में आता है, और जैसे ही रेस्ट में आया वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। अब वेलोसिटी जीरो हुई तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। और इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है,
मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। फिर हम आगे यहाँ से बढ़ते हैं, फिर से इसकी वेलोसिटी मिली। अब यहाँ पर वेलोसिटी, फिर से इस पर कौन सी एनर्जी काम करने लगी, केनेटिक एनर्जी काम करने लगी, केनेटिक एनर्जी, और इस पोजीशन पर आए तो हमें फिर से केनेटिक एनर्जी अब क्या हो गई, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है ना, मैक्सिमम केनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। वेलोसिटी मैक्सिमम मींस केनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर हम यहाँ से बढ़ेंगे, हमें अभी क्या वेलोसिटी यहाँ तक मिली है, वेलोसिटी मिल रही है मींस इन सारे पोजीशंस पर किनेटिक एनर्जी होगी, किनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ पर जाकर के फिर से हमें वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, वेलोसिटी जीरो हो गई। और जैसे ही वेलोसिटी जीरो हुई, किनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुई। ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, ठीक है। और जहां पर वेलोसिटी जीरो होती है उसको हम लोग बोलते हैं, उस पोजीशन को एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। जिस पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, उस पोजीशन को बोला जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। और जिस पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है उसे बोलते हैं मैक्स पोजीशन। मींस ये क्या है, आपका मैक्स पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मैक्स पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। समझ में आ रहा, मींस ऑसिलेशन ऑसिलेटरी मोशन भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है? चलो अब हम लोग जो है जानने का प्रयास करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक, हम लोग इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है ऊपर, इंट्रोडक्शन हमने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन फिर से हम एक बार बता देते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एम्पलीट्यूड क्या होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। तो वो क्या हो, ऐसा मोशन जिसमें एम्पलीट्यूड क्या हो, बहुत कम हो, बहुत कम हो, मीन्स वो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। या ऑब्जेक्ट जो है कैसे मोशन कैसा हो रहा हो, स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, कैसे हो रहा हो, स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है मोशन, तो भी तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी आर पार्टिकल अबाउट मीन पोजीशन इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर क्या है कि टू एंड फ्रो जो हो रहा है वो किस में हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है मीन पोजीशन से, ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक। या हमने एनबी में लिख दिया यहाँ पर, ऑसिलेशन विद वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड कैन बी क्रिएटेड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। या एम्पलीट्यूड क्या हो, बहुत ही कम हो। एनबी मीन्स होता है नोटबुक, ठीक है, एनबी जो मैंने यहाँ पर लिखा है तो मेरा जो है एनबी मतलब वो नोटबुक, ठीक है। देखो वही जो है हमने एक स्प्रिंग लिया, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक हमने स्प्रिंग लिया। स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, ऐसे पुल करते हैं, है ना। पुल किया हमने तो देखो क्या हो रहा है, स्ट्रेट आ रही है स्प्रिंग, कैसे आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। स्प्रिंग को छोड़ा, जितना हमने पुल किया था उतनी स्प्रिंग क्या जाएगी, पीछे जाएगी, ठीक है। जितना हमने पुल किया उतनी ही स्प्रिंग पीछे जा रही है। मीन्स स्प्रिंग पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है। स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग को देखो हमने अगर ये क्या लिया, ये मीन पोजीशन लिया, इसे हमने मीन पोजीशन लिया मीन पोजीशन। तो अगर मान लो कि हमने जो है स्प्रिंग को एक्स कितना पुल किया, एक्स किया, ठीक है, तो ये पीछे भी उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगी जितना हमने इसे पुल किया था, ठीक है। मीन्स माइनस एक्स, पीछे वाली जितना वो पीछे जा रही है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, माइनस से, ठीक है। और इस पर जो है कौन सा फोर्स काम करता है, रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है, ठीक है। और रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, हम जो है जो हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स है उसका जो है हमने जो वो क्या फोर्स जो हमने फोर्स इस पर यूज किया वो फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, निगेटिव होगा। रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है। तो अब जो है तो रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रीस्टोरिंग फोर्स, जो है इस पर जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है एफ, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना हमने इसको पुल किया था। हमने कितना पुल किया था, एक्स हमने पुल किया था, है ना, एक्स डिस्टेंस हमने पुल किया था।
ठीक है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, एक्स के। तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के एक्स। माइनस साइन जो है किसको डिनोट करता है, रीस्टोरिंग फोर्स को। के जो है ये यहाँ पर ये जो के है ये क्या चीज है, के को हम बोलते हैं क्या चीज, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। ये के जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट या इसे फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, के को। तो वही चीज हमने यहां पर एफ इक्वल टू माइनस के एक्स ले लिया, ठीक है। अब जो है आप देखोगे कि एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्विवेलेंट टू आपको पता है एफ इक्विवेलेंट टू आपको पता है एम इंटू ए होता है। एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है। ए को हम यहां पर कैसे, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम ए को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। बिकॉज ए जो है एम्पलीट्यूड को, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ए जो है किसको डिनोट करता है, एम्पलीट्यूड को, एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है, एम्पलीट्यूड को। तो यहां पर हम जो है एक्सीलरेशन को किससे डिनोट करेंगे, अल्फा से। तो एफ न्यूटन सेकेंड लॉ है ना, एम इंटू ए, एम तो हम यहां पर क्या ले लेते हैं, एम इंटू अल्फा। अल्फा ले लिया तो एम इंटू अल्फा इक्वल टू माइनस के एक्स। तो अल्फा इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, माइनस के बाई एम एक्स, ठीक है। ये जो है अल्फा की वैल्यू हो गई। तो यहां से अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्या है, क्या हमें पता चल रहा है, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। मीन्स जो है इसका मतलब क्या होगा कि एक्सीलरेशन जितना ज्यादा होगा, एक्सीलरेशन जितना ज्यादा होगा, पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल्स जो है उतना ही ज्यादा डिस्टेंस तक पुल होगा। एक्सीलरेशन हमने, एक्सीलरेशन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा डिस्टेंस तक हम क्या, ऑब्जेक्ट जो है पुल होगा। और जितना एक्सीलरेशन कम होगा उतना कम ऑब्जेक्ट जो है, ये किसको बताता है, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स के। एक्स क्या है, पुल डिस्टेंस है, ये जितना हम पुल कर रहे हैं है ना, जो ऑब्जेक्ट को। तो ये क्या, जितना एक्सीलरेशन ज्यादा होगा स्प्रिंग उतना ज्यादा दूर तक क्या होगी, खींच जाएगी, है ना, पुल कर लोगे। जितना एक्सीलरेशन कम होगा उतनी कम डिस्टेंस तक स्प्रिंग जो है पुल होगी, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है, ठीक है, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। मीन्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स क्या होता है, जिस रेशियो में ये बढ़ेगा उसी रेशियो में ये, जिस रेशियो में ये कम होगा उसी रेशियो में ये भी कम होगा, है ना। अगर ये ज्यादा हो रहा है तो ये भी ज्यादा होगा, ये कम हो रहा है तो ये भी कम होगा। मीन्स एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल का ज्यादा है तो डिस्टेंस ज्यादा होगी, एक्सीलरेशन कम है तो डिस्टेंस कम होगी, ठीक है। इतना समझ में आया। हमने यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स हमने बता दिया, एक्ट अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से, ये जो मीन पोजीशन से अपोजिट जो इस साइड में जा रहा है ना, अपोजिट जा रहा है, तो इस पर जो है पीछे की तरफ जो जा रहा है इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। समझ में आया, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है, चलो आगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिफरेंशियल सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, हमने देखो यहां पर एफ इक्विवेलेंट टू माइनस के एक्स, ये अभी हमने रिस्टोरिंग फोर्स निकाला है, एफ इक्विवेलेंट टू माइनस के एक्स, है ना। एफ की वैल्यू आपको न्यूटन सेकेंड लॉ से एफ इक्विवेलेंट टू एम इंटू ए होता है। मीन्स एम अल्फा, ए को हमने अल्फा से डिनोट किया, ठीक है, माइनस के एक्स होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि ए इक्विवेलेंट टू डीवी अपान डी के होता है, ये किसके इक्वल होता है, डीवी अपान डी के होता है, ठीक है। तो यहां पर ए के प्लेस पर क्या है, अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डीवी अपान डी हो जाएगी। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू हमने क्या ले लिया,
डीवी अपॉन dt ले लिया, ठीक है, डीवी अपॉन dt ले लिया। आपको ये भी पता है कि v इक्विवेलेंट टू डी एक्स अपॉन dt होता है ना। तो यहां पर अब हमने v के प्लेस पर क्या ले लिया, इस v के प्लेस पर dx अपॉन dt लिया, ठीक है, और इस m को हमने इधर ले आया तो माइनस के बाई एम एक्स हो गया। इतना इस स्टेप में यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है नहीं है? आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो ये अब जो है क्या हो जाएगा, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू, इसको क्या पढ़ते हैं, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू, ठीक है, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू, यहां से हमें मिला इक्विवेलेंट टू माइनस के बाई एम एक्स। अब माइनस के बाई एम इक्विवेलेंट टू बेटा होता है ओमेगा, आगे चल करके मैं इसको बताऊंगा कैसे होता है। अभी आप ध्यान रखो, के बाई एम किसकी वैल्यू होती है, ओमेगा की, ठीक है, के बाई एम किसकी वैल्यू होती है, ओमेगा की। तो के बाई एम के प्लेस पर मैंने क्या ले लिया, ओमेगा, के बाई सॉरी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, के बाई एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो यहां पर के बाई एम इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, ओमेगा स्क्वायर ले लिया। तो यहां से माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स में मिल गया, ठीक है। इसको हम इस साइड में लेकर के जाते हैं तो डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आया कि फिर से समझा दें, समझ में आ गया? अब देखो जो है लोग जान लेते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमने पहले ही बताया आपको, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। चलो फिर से एक बार बता देते हैं एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं, कि कोई पार्टिकल है ये यहां से चल रहा है, देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, या तो इसको हम बोलेंगे पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये हो सकता है ना, या ये हो सकता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसको भी हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं और इसे भी एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है, एम्पलीट्यूड समझ में आ गया होगा। अब आपका आ जाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट एक साइकिल वन साइकिल पूरा करने में जितना समय लेता है, वन साइकिल पूरा करने में जितना समय लेता है उसे क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। मीन्स ये जो वेव है इसकी यहां से ये चला ऐसे चला, यहां से ऐसे चला, तो यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उसे क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड। जैसे हम एक सर्कल ले लेते हैं, सर्कल यहां से चलते हैं, यहां से चलते हैं, ऐसे 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 होते होते हम यहां पर फिर से पहुंच गए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड मीन्स जो है वेव की या इस जो है ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसकी क्या हो गई, ये टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। एक साइकिल पूरा करने में जितना समय लगता है ऑब्जेक्ट को उसे क्या बोला जाता है, टाइम पीरियड, ठीक है। एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है। अब आपका आ जाता है फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में, समझ रहे हो, एक सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी साइकिल पूरा कर लेता है, एक सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट मीन्स कोई जो है पार्टिकल कितना जो है साइकिल पूरा कर लेता है। मीन्स एक सेकंड में हम क्या कहते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे करता है। एक सेकंड में 50 कर लिया तो इसका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 50 हो गई। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 50 हो गई। एक सेकंड में ये जो है कितना जो है अब एक सेकंड में ये साइकिल को कितने साइकिल को पूरा कर लेता है। मीन्स यहां से यहां गया फिर वापस आया, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, एक साइकिल क्या होगी। मैं यहां ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे से क्या हो गया, ऊपर आया, तो ये क्या हो गया, वन साइकिल, ठीक है। ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर आया, सेकंड साइकिल, थर्ड, फोर्थ,
फिफ्थ। ऐसे जो है 1 सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल कितनी पूरी कर लेता है कोई पार्टिकल, उसे क्या बोलते हैं, उस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, म्यू से। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। ये म्यू इक्विवेलेंट टू 1/t के टाइम पीरियड के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होता है। अब हमारा आ जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी में हमने टोटल नंबर ऑफ जो है एंगुलर साइकिल, क्या हो, कितनी जो है एंगुलर साइकिल 1 सेकंड में कितना जो है साइकिल जो है एंगुलर साइकिल पूरी कर लेता है कोई ऑब्जेक्ट, उसे क्या बोला जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हमने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ एंगुलर साइकिल मींस कंप्लीट इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना जो है एंगुलर साइकिल पूरी कर लेता है, उसको ऑब्जेक्ट की क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मींस ये क्या होता है, ये 2 पाई रेडियन होता है। क्या होता है, 2 पाई रेडियन जो है। एक साइकिल कितनी होती है, 2 पाई। एक साइकिल 2 पाई रेडियन। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई नहीं होती, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आप देखोगे कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या हो गया, डिस्टेंस जो है उसे क्या बोलेंगे, पाई रेडियन। इसे क्या बोलेंगे, पाई रेडियन। ये क्या, यहां से यहां तक का ये पाई है, पाई रेडियन। और फिर यहां से यहां तक का ये भी क्या है, पाई रेडियन, है ना बेटा। तो ये क्या हो गया, 2 पाई, 2 पाई रेडियन। टोटल क्या होगा, 2 पाई रेडियन। एक जो है एक ऑसिलेशन क्या होता है, 2 पाई रेडियन का होता है। एक कंप्लीट ऑसिलेशन कितने का होता है, 2 पाई रेडियन। अब ये जो है ऐसे ऐसे इस तरीके की वेव जो है, इस तरीके की यहां से यहां तक की 1 सेकंड में कितना कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, 1 सेकंड में कितनी वेव कंप्लीट हो जाती है, उसे क्या बोलेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। उसे क्या बोलेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझ में आया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी समझ में आ रहा कि 1 सेकंड में ये जो है 2 पाई मल्टीपल ऑफ 2 पाई कितना आप जो है कितना पार्टिकल्स कवर कर लेता है। ठीक है, उसे बोला जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई म्यू, 2 पाई म्यू या ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपन टी के होता है। आगे चल करके हम इसको भी डेरिवेट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा इतना। अब आपका आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को क्रिएट करता है, वो क्या है, फेस। अब जो है देखो, फेस किसको कहते हैं, फेस क्या होता है, फेस किस चीज को बताता है, फेस रिप्रेजेंट द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ लाइन। फेस किस चीज को बताता है, पार्टिकल्स की पोजीशन और डायरेक्शन को किसी फिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल फेस को अगर हमें समझना है, हम ऐसे समझ सकते हैं, ये हमने मीन पोजीशन ले लिया। मीन पोजीशन से कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो कि कितना ऊपर जा रहा है, ये इतना ऊपर गया, इतना ऊपर गया, और उतना ही क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट इतना ऊपर गया, इतना नीचे आया। अब हमें जो है ये इसको फेस को समझने के लिए मान, बट हमें ये पता करना हो कि इस ये पोजीशन क्या होगी, यहां पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी। तो ये क्या है, ये इसका जो है इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, फेस बोलेंगे। इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, फेस बोलेंगे। किसी भी कोई भी हमने जो है कि किसी फिक्स पोजीशन पर, समझ रहे हो, ऑब्जेक्ट तो यहां से यहां तक जा सकता है, बट हमें ये पोजीशन हो, इस पोजीशन, ये पोजीशन पता करनी हो
ये पोजीशन पता करनी हो, ये पोजीशन पता करनी हो, ये पोजीशन पता करनी हो, ये सारी पोजीशन क्या है, जो है कहीं कोई भी पोजीशन किसी भी इंस्टेंट जो है पर हमें जो पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की, उसे हम क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। बट ये स्ट्रेट लाइन में हमें समझना बहुत थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसको फेस को हम समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक हमने ले लिया, एक सर्कल ले लिया, ठीक है। क्या लिया, एक सर्कल ले लिया, ये एक सर्कल लिया। सर्कल में हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो क्या है, ये एक्स है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, एक्स है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन है एक्स है, जो कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। फाई जो एंगल क्या बना रहा है, इसे जो है एक्सिस से फाई बना रहा है। ये जो है यहां से कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंचा, ठीक है। ये रोटेट कर रहा है ना, इसमें सर्कल में ये रोटेट कर रहा है पार्टिकल, यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा। हमने मान लिया कि ये कितना चला, कितना डिस्टेंस क्यों किया, थीटा, ठीक है, थीटा। तो अब इसका फेस क्या हो जाएगा बेटा, फेस क्या हो जाएगा, फेस जो होगा वो फाइव प्लस थीटा के बराबर होगा। फेस किसके इक्वल होगा, फाइव प्लस थीटा के इक्वल होगा। और थीटा इक्वल टू आपको पता है, थीटा किसके इक्वल होता है, ओमेगा टी। थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी। तो ये फेस क्या हो गया, फाइव प्लस ओमेगा टी, ठीक है, फाइव प्लस ओमेगा टी। तो अब जो है हमें जो है इक्वेशन क्या मिलेगा, इस, इसका इक्वेशन क्या मिलेगा, y इक्वल टू ए फाइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अभी हम इसको डेरिवेट कर देते हैं, ठीक है। अभी हम इसे, तो फेस समझ में आ रहा है। जैसे ये जो है, इसको जो है, इसमें जब ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन करता है, कैसे, ऐसे मोशन कर रहा है, तो 0 से 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, अवे। मतलब अब पार्टिकल क्या जा रहा है, एक्सिस से दूर जा रहा है, एक्सिस से दूर जा रहा है पार्टिकल, क्या है 0 टू 90 डिग्री से पे जो क्या होता है, अवे कहलाता है, ठीक है। ये यहां से यहां तक ये एंगल क्या है, 90 है, ठीक है। 90 टू 180 क्या कहलाता है, टू वर्ड्स। मीन्स अब एक्सेस पर आ रहा है, ये क्या हो रहा है, पार्टिकल क्या अपने एक्सेस पर आ रहा है, ठीक है। फिर ये जो है 80 टू 270 यहां तक जो है, फिर क्या हो रहा है, पार्टिकल अपने एक्सिस से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है ना। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, अवे बोलते हैं। और फिर जो है 270 टू फिर 360, 270 टू 360 पार्टिकल क्या है, फिर अपनी एक्सिस पर जा रहा है, अपने एक्सिस पर जा रहा है। तो इसको भी क्या बोलते हैं, इसको टू वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना। अब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कुछ नहीं, देखो ये तो आपको पता है कि पार्टिकल का क्या है, ये फेस है ना। अभी हमने समझा दिया ये क्या है, पार्टिकल का फेस है ना। तो आपको पता है ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, होते हैं। हमने क्या किया कि इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। तो डिस्टेंस जो कवर हो रही है वो तो यहां से यहां तक की कवर हो रही है ना बेटा। ये क्या हो गया, ये y हो गया, ये डिस्टेंस क्या हो गया, y हो गया। इसमें आपको मैंने बता दिया कि फेस आप तो जानते ही हो, फेस मैंने बता दिए थे। फेस क्या है, फेस, फेस क्या चीज है, फाई प्लस थीटा। और ये क्या होगा, फाई थीटा किसके इक्वल होता है, ओमेगा टी, ओमेगा टी, ठीक है जो है। तो फेस ये हो गया। और जब ये फेस है तो ये भी, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। तो ये भी क्या होगा, फाइव प्लस थीटा के होगा। ये इस पर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये 90 डिग्री। अब हम इस पे क्या होता है, ये इस ट्रिंगल में ओ पी एम में क्या करते हैं, कौन सा ट्रिंगल ले लेते हैं, ट्रिंगल ओपी, ओपीएम ले लेते हैं। ओपीएम में हम कौन सा, फाइन थीटा लेते हैं। फाइन क्या होगा, थीटा लेंगे तो फाइन फाइव प्लस थीटा हो जाएगा। फाइन फाइव प्लस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। और ये क्या, हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। फाइन फाइव प्लस थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, वाई अपान ए, क्या मिलेगा, वाई बाय
ए। तो यहां से हमें क्या मिल गया, y इक्वल टू ए साइन फाई प्लस थीटा। हम इसको लिख सकते हैं y इक्विवेलेंट टू ए साइन फाई प्लस ओमेगा टी। थीटा की वैल्यू हमने रख दिया ओमेगा टी। ये हमें मिल गया जो है इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर देखो क्या है कि फेस डिफरेंस अगर ना आए, फेस डिफरेंस ना हो, ये तो हो गया सिंपल। फेस डिफरेंस ना, फेस डिफरेंस क्या है, ये हमने फेस डिफरेंस हो ही ना। ठीक है, मीन्स ऑब्जेक्ट क्या है, ये एंगल क्या हो जाए, थीटा हो जाए, थीटा हो। ठीक है, फाई जो है फेस डिफरेंस नहीं है, ये एंगल थीटा है। तो अब ये जो है हमने इस पर जो है ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वाई। ठीक है, ये क्या हो गई, ये ए हो गया। तो अब हम साइन थीटा लेंगे यहां पर। इस ट्रिंगल ले लिए ओ पी एम, हम ले लिया, ने ले लिया इन ट्रिंगल ओ पी एम। ठीक है, साइन थीटा इसमें लेते हैं, साइन थीटा इक्विवेलेंट टू हमें क्या मिल जाएगा, वाई अपान ए। तो वाई इक्विवेलेंट टू ए साइन थीटा, वाई इक्विवेलेंट टू ए साइन ओमेगा टी। अगर क्या है कि फेस डिफरेंस नहीं है, तो ऐसे कंडीशंस में इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगा, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, अगर फेस डिफरेंस है उस कंडीशन में आपका कौन सा इक्वेशन है यूज करोगे, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अगर फेस डिफरेंस है ही नहीं है, फेस डिफरेंस है ही नहीं है, तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, समझ में आ रहा, ठीक है। अब जो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हमें क्या निकालना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पार्टिकल उसकी वेलोसिटी, जिस पार्टिकल के कारण जो है क्या हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, उसकी क्या निकालनी है, वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालने के लिए हमने क्या ले लिया, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ले लिया। कौन सा, सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ले लिया, y इक्विवेलेंट टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, y इक्विवेलेंट टू, इसको क्या किया हमने, विद रिस्पेक्ट टू की हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू की बोथ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू की बोथ साइड। ठीक है, हम दोनों साइड हम क्या करते हैं, इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी टी, डी वाई अपान डी टी। ए कॉन्स्टेंट है, ए बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डी अपान डी एक्स फाइन ओमेगा टी प्लस फाई का क्या होगा, देखो यहां पर फाइन का क्या होता है, डिफरेंशिएशन कॉफ होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉफ ओमेगा टी प्लस फाइव। इसमें देखो सेकेंड डेरिवेटिव काम करेगा, ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, टी का क्या, टी का वन हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ओमेगा। इसका डिफरेंशिएशन हमें कितना मिला, कॉफ ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा। ठीक है, फाइन ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इतना होगा। ये हमने ले लिया यहाँ पर जो है इसका कि फाइन ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन हमने क्या ले लिया, काफ ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा। ठीक है, ओमेगा ले लिया, इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा एक काफ ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हैं। ये वैल्यू बेटा किसकी है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये क्या मिल गया हमें, ओमेगा वाई, ये किसकी वैल्यू है, वाई की। तो ओमेगा वाई v इक्वलिंग टू जो है ओमेगा वाई। ये क्या है आपका, ये वेलोसिटी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो पार्टिकल है, जिस पार्टिकल के कारण मोशन हो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। इसको हम दूसरे वर्ड में भी हम जो है दूसरे टर्म में भी वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके इक्वेशन को हम क्या है, देखो v इक्वल टू एक ओमेगा साइन ओमेगा टी हमने निकाला है। ठीक है, निकाला है। अब हमें पता है यहां पर फाइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो हमें जो है यहाँ पर क्या है? कॉफ है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको जो है यहां पर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको हम पूरा थीटा मान ले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हैं इसको। इतना समझ में आ रहा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब फाइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या है आपकी? फाइन ओमेगा टी की वैल्यू ऊपर आपने फाइन ओमेगा टी की वैल्यू चाहो तो यहां से आ, निकाल सकते हो आप। हमने फाइन ओमेगा टी की वैल्यू हमने ये थीटा ले लिया। थीटा मीन्स ओमेगा टी। थीटा मीन्स क्या है? ओमेगा टी। ये वाई है, ये डिस्टेंस क्या है? ए है ना जी। ये तो यहां से ये भी क्या होगा? ये भी आपका ओमेगा टी ही होगा, ये भी ओमेगा टी होगा। यहां से अगर हम ओमेगा टी सॉरी यहां से हम फाइन ओमेगा टी स्क्रिंगल में हम ले लें, स्क्रिंगल में फाइन ओमेगा टी लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ये जो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस मीन्स वाई अपान ए मिल जाएगा। वाई बाय ए हमें मिलेगा। तो इस साइन ओमेगा टी की वैल्यू हम क्या लग सकते हैं यहाँ पर वाई बाई ए होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम ले ले हम, तो क्या होगा? ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर होगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान ए होगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो गया तो हमें ये क्या मिलेगा? ए स्क्वायर ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका वेलोसिटी का जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्टिकल्स की वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया? चलो अब आगे नेक्स्ट क्लास में आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।